हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट नंबर, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 27 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इसका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट किया है, आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर देखते हैं, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू are the two tangents to a circle with center O as that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to 70 degree। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। फिर थर्ड नंबर, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to A circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to 50 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। फिर फोर्थ नंबर देखते, तो अभी सम्स आ गए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया है डायग्राम, उसमें गिवन दिया है एम एन ए इसे डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी एंड ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन एट एम एन एंड एम एंड रिस्पेक्टिव। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ए बी और सी डी। तो यहाँ पे ऊपर आ गया ए बी ये, और ये आ गया सी डी। फिर प्रूफ करना है हमें ए बी इसे टेंजेंट टू द सर्कल विथ एम एज द पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड पी एम इसे रेडियस। तो यस, ए बी हमारा है, ये ए और बी, तो ये तो टेंजेंट हो रहा है एम की हेल्प से। और एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट पी एम, सॉरी पी और एम, तो ये पी एम हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ये हो गया। तो फिर अगला स्टेप देखते हैं, एंगल पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल एन एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल एन एम ए, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। फिर ये थियरम 10.1 का है, ये आप टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। Similarly, CD is a tangent to the circle with N R or the point of contact and PN is a radius। तो CD भी टेंजेंट हो जाएगा। ये नीचे हमको दिया हुआ है ये C और ये D, तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा। और विथ N, ये होगा N की हेल्प से, और इसका रेडियस आएगा P और N, इसका रेडियस होगा P और N। फिर देखते हैं अगला स्टेप, तो एंगल डी एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल एम एन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले डी एन पी देखते हैं, तो ये हो गया डी एन पी, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये डी एन पी। और उसके बाद देखते हैं एम एन डी, तो ये हो गया एम एन डी, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। फिर फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में से देखते हैं, तो पीछे हमने देखा ये एन एम ए और फर्स्ट का, और ये एम एन डी सेकंड का ले लिया, तो यहाँ पे आ गया। बट दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल एम एन ऑफ लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड दे आर इक्वल ए बी एंड सी डी। तो हमने यहाँ पे देखा बट दिस टू एंगल्स आर, मतलब वो दोनों एंगल्स जो थे वो अल्टरनेट एंगल्स थे, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल एम एन। तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा एम था और नीचे एन था। ए बी एंड सी डी आर दे आर इक्वल, तो ए बी और सी डी तो दोनों हमारे इक्वल थे, और ए बी और सी डी इसका आंसर आएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल थे, ए बी भी लाइन में था और सी डी भी लाइन में था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो डायग्राम मैंने पेन से बनाया इसलिए अवॉइड करना है इसको। हियर पी टी इज ए टेंजेंट to the circle with center O and point M inside the circle is such that MT and PT। तो यहाँ पे पहले हमको बोला है PT is a tangent, तो P और T, तो ये सर्कल को छू के जो पास कर रही है लाइन, तो इसको PT बोलेंगे। और विथ सेंटर O, तो ये सेंटर में आ गया O, तो एंड पॉइंट M इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल के बाहर है थोड़ा M, ये इसलिए लाइंस बनाई हुई है। सच दैट एम टी और पी टी, तो ये हमारा हो गया एम टी और ये हो गया हमारा पी टी। फिर आगे देखते, इफ़ पॉसिबल सपोज टी एम डज नॉट पास थ्रू ओ। तो ऐसा हो सकता है कि टी एम ओ को पास ना होने दे। तो देखते हैं इसका आंसर। नाउ एम टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एम टी पी 90 डिग्री हो गया और
ओ टी पी, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये थियरम 10.1 का ही है ये भी, और ये एम टी पी टी हमने ऊपर देखा। तो दिस इज और नहीं, पहले ये देखते हैं एम टी पी इज इक्वल टू ओ टी पी, तो ये तो हमने अभी देखा एम टी पी इज इक्वल टू ओ टी पी, तो ये हो गया। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ओ टी एंड एम टी इज कोइंसाइड। हाँ, तो ये पॉसिबल है, ये ऐसा पूछ रहे हैं हमको। तो आगे देखते हैं। Hence empty passes through O, thus the perpendicular at the point of the contact to the tangent to a circle passes through the center। तो ये हमें बोल रहा है empty पास कर रहा है O को, thus the perpendicular at the point of the contact to a tangent, मतलब ये बीच का जो लाइन था वो हमारा टेंजेंट हो गया है, इसलिए इसका ये टेंजेंट हो सकती है लाइन, और वो जो हो सकती है लाइन वो सर्कल पासिस देन द सेंटर, तो सेंटर में से हो सकती है। फिर 6 नंबर देखते, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका भी रेडियस देखते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम दिया है और ये हमें लिख के भेजा है, तो ए लिखा है हमने, तो ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर पी एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन एंगल पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें बोला ए बी इज ए टेंजेंट, तो हाँ ए बी टेंजेंट हो रहा है, ये ए और बी ये दोनों लाइन को टच करके जा रहा है, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। एंड ए पी एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पी और बी ये दोनों को पॉइंट कॉन्टेक्ट हो गए, और देन पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो पी और ए, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ए और बी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका सम देखते हैं अभी। इफ़ एंगल पी बी ए एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, तो एंगल पी बी ए एंड एंगल बी, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। थियरम 10.1 का भी है ये भी। तो पी बी, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू रूट पी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो इसको पहले हम लिख देंगे 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो कितने बचेगा 9, तो इसको रूट 9 में लिखेंगे। फिर पी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आया, रूट 9 को आप 9 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस का आंसर आता है 3 सेंटीमीटर। तो ये 6 नंबर हमने देखा। फिर 7 नंबर देखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो ये थोड़ा समझने जैसा सम है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है C1 and C2 are two concentric circles with center P and radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively। chord of an circle C1 touches circle C2 and M। तो यहाँ पे बोला है C1 एंड C2 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, C1 और C2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। एंड सेंटर क्या है हमारा P, तो सेंटर हो गया हमारा P, ये सेंटर हो गया ना P। एंड रेडियस हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये हमें रिस्पेक्टिवली करना है। कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1 टचेज द सर्कल C2 एंड M। तो यहाँ पे बोला है ए और बी, तो ये ए बी सर्कल ऑफ C1, ए बी C1 का है, टच इज द सर्कल C2 M, तो C2 है वो M को टच कर रहा है। देन पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पी ए 5 सेंटीमीटर और P और M ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर पी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पी एम ए, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। एंड ए बी इज इक्वल टू 2 AM, ए और बी इज इक्वल टू 2 AM, तो यहाँ पे हो गया 2 AM। फिर इन एंगल पी एंड ए और एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमने अभी देखा पी एम में 90 डिग्री और एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू रूट पी ए स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 5√2 माइनस 3
5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको हम 25 माइनस 9 कर देंगे, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √16। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर। नाउ ए बी इज इक्वल टू 2AM, तो ए बी हो गया वो हमारा हो जाएगा 2AM, ये हो गया AM हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 4, तो 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।